नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। काफ़ी किसान भाई व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर भेज रहे थे कि हमारी आलू की फसल में इस प्रकार से रोग देखने मिल गया है। देखो, ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण आपकी फसल में रोग आता है। 3 कारण कौन कौन से होते हैं पहले हम बात कर लेते हैं। पहला कारण बीज होता है किसान भाइयों। जो आपने बीज लगाया है वो हो सकता है पुराना बीज हो, जिसके कारण पौधे शुरू से ही अर्थात बचपन से ही सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं होता है। ये आपका पुराना बीज होता है जिसके कारण बचपन से ही छोटा पौधा ही पूरी तरीके से बंध जाता है और अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसका कोई इलाज नहीं होता है। दूसरा एक कारण ये होता है, जब आपके आलू की फसल लगभग 1 से 1.5 बिलान की हो जाती है और आलू की फसल के ऊपर वाली जो गोब होती है उसकी पत्ती सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसका परमानेंट इलाज होता है। तीसरा मुख्य जो रोग आपको देखने मिलता है वो फंगस के कारण होता है किसान भाइयों। अर्थात जो आपके आलू के पौधे के पत्ते होते हैं उसके पीछे की साइड काफ़ी सारे कीट लिपटे हुए होते हैं, जिसके कारण आपकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका भी परमानेंट इलाज होता है। लेकिन पहला वाला जो आपको मैंने बताया था, जो छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, छोटे पौधे से ही सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं उसकी पत्तियां, उसका कोई इलाज नहीं होता है। यह आपकी सीड में ही प्रॉब्लम थी, अर्थात आपके बीज में ही प्रॉब्लम थी। बीज पुराना होने के कारण ये मुख्यतः प्रॉब्लम देखने मिलती है, अर्थात पौधा खुलकर नहीं चल पाता है, पौधा शुरू से ही बंधकर चलता है। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिलने वाली है। देखो, दूसरा कारण मैंने आपको जो बताया था, लगभग आपकी फसल 1.5 बिलान की हो जाती है, उसके बाद जो ऊपर की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। इसका सिकुड़ने का जो मुख्य कारण होता है वो सिंचाई होती है। यदि आप अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो उसके कारण भी ये इस प्रकार से सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं पत्तियां। लेकिन घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट था वो भी क्लियर कर दिया है मैंने। किसान भाई, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। जो हम आपको दवाइयाँ बता रहे हैं, यदि आप इसका सही समय पर सही मात्रा के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पहली दवाई आपको जो लेनी है वो इमिडाक्लोप्राइड 17.8% जो आती है वो आपको ले लेनी है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है किसान भाई। दूसरी जो दवाई लेनी है आपको फिप्रोनिल लेनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वाली फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में आती है। ये आपको 250 प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है, ठीक है किसान भाई। दूसरा प्रोडक्ट जो आपको लेना है वो फंगिसाइड लेना है। अदामा कंपनी का समीर आता है, वो 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर समीर नहीं मिल पाता है तो एमिस्टा टॉप आपको लेना है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। इनमें से एक लेना है, समीर लेना है या फिर एमिस्टा टॉप लेना है, ठीक है। दोनों फंगिसाइड है, इसमें से एक ले लें। घोल बनाकर लगभग 160 से या फिर 200 लीटर पानी तक आप घोल बना लें, ठीक है, और स्प्रे करा दें सुबह के नंबर में। लगभग टाइमिंग वही रहेगा, 10 बजे से लेके 12 बजे तक आप स्प्रे करा दें। मौसम देखकर स्प्रे कराएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने स्प्रे करा दिया और बारिश हो गई, ठीक है। मौसम को पहले इंटरनेट पर चेक कर लें, उसके बाद आपको स्प्रे करा देना, ठीक है। ध्यान रखें, आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेत में नमी नहीं है, आपने स्प्रे करा दिया। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जो आपका पौधा ऊपर की साइड से सिकड़ रहा था गोब से, ठीक है, वो पौधा तो पूरी तरीके से खुल जाएगा। या फिर फंगस वगैरह कीट वगैरह लग रहा था उसके कारण पौधा सिकड़ रहा था तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पौधा छोटा पौधा है, शुरू से स्टार्टिंग से सिकुड़ रहा है, पूरा पौधा इस प्रकार से सिकुड़ रहा है, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कितनी भी आप इस पर स्प्रे करा लें या किसी भी दुकानदार से आप दवाई ले आएँ, दुकानदार आपका बेवकूफ़ बनाएंगे, पैसे हड़पेंगे, लेकिन इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, क्योंकि ये पुराना बीज होने के कारण ये मुख्यतः रोग देखने मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि और किसान भाइयों की वह हेल्प हो सके और इस रोग से छुटकारा पा सके। जय जवान, जय किसान।